कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। अरे तो क्या हुआ असीम, तुम इतना परेशान क्यों हो? जब से आए हो बस एक ही बात किए जा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, जस्ट चिल। इबा ने बॉटल से पानी पीते हुए कहा। इबा, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने उस नताशा के सामने तुम्हारा नाम लेने के बजाय, तुम्हें अपना बोलने के बजाय हिना को बोला। असीम और इबा आमने सामने गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। असीम को अभी तक अपनी उसी बात का गिल्ट हो रहा था कि उसने नताशा के सामने इबा के बजाय हिना को इम्पोर्टेंट दी। वहीं इबा बार बार उसे समझा रही थी और इबा की लापरवाही और बेफिक्री असीम को और भी ज़्यादा खल रही थी। उसे तो लगा था कि अगर इबा को पता चला तो उसे ज़रूर बुरा लगेगा या फिर गुस्सा आएगा, लेकिन इबा का ये बेपरवाह अंदाज, असीम हैरत से उसे देखता रहा। इबा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा तब लगता जब तुम मुझसे ये बात छुपाते। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सच बोला और बस यही एक बात मुझे पसंद आई। नहीं तो हाँ, मुझे गुस्सा जरूर आता कि तुम कैसे मेरे सामने अपनी वाइफ का नाम ले सकते हो। इबा ने असीम की गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए प्यार से कहा तो असीम जैसे रिलैक्स हो गया और वो मुस्कुराता हुआ इबा की गोद में सर रखकर लेट गया। इसीलिए तो तुम मुझे इतना पसंद हो इबा, क्योंकि तुम मुझे समझती हो। वैसे आज तो तुम्हारी वाइफ जाने वाली है ना? ये तो खुशी की बात है। जब वो कह रही थी तो तुम उसे सुबह ही उसके घर छोड़ आते। तुम क्यों गए नहीं? इबा उसके बालों में अपना हाथ रब करते हुए गहरी मुस्कान से बोली। अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं इस वक्त मेरे घर में क्या हालात है इबा। हिना भले ही उदास है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इबा चौंक गई। हाँ, पर ऐसा है। मतलब वो तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा कर रही है? ग्रेट असीम। लेकिन अम्मी उन्होंने तो मुझसे कई दिनों से बात तक नहीं की है। असीम, सब ठीक हो जाएगा, आंटी मान जाएंगी। बस तुम हिना को उसके घर अब छोड़ ही आना, इबा ने बेपरवाही से कहा। यही मैं भी सोच रहा हूँ। बस असीम, अब तो हमारी मंजिल दूर नहीं। हाँ, थोड़ा और वेट कर लो इबा। फिर हिना के जाते ही जैसे ही अम्मी का मूड ठीक होगा, मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मुझे इंतज़ार रहेगा असीम। फाइनली हम मिलने वाले हैं। और इबा अपनी बात पूरी कर पाती कि असीम का मोबाइल रिंग हुआ, जो वहीं इबा के पास रखा था। कौन है इबा? असीम ने बगैर आंखें खोले इबा से पूछा, जो मोबाइल ही देख रही थी। शायद तुम्हारे घर से है, बात करोगे क्या? इबा ने नॉर्मली पूछा। क्या? मेरे घर से? लाओ मुझे दो। असीम, जो इबा की गोद में सर रखे लेटा था, उठकर बैठते हुए इबा के हाथ से मोबाइल ले लिया। उसने जैसे ही रिसीवर कान से लगाया कि दूसरी तरफ से जाने क्या बोला गया, पर असीम एकदम से ही घबराकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कैसी कैसी है वो? असीम के मुंह से इतनी ही बात निकली थी और उधर कोई बोल रहा था, इबा सुन नहीं पा रही थी। असीम ने 2 पल फोन पर बात करने के बाद कॉल कट किया और बेतहासा सा होकर इबा से बोला, मुझे जाना होगा इबा। क्या हुआ असीम, बताओ तो सही। इबा परेशान से उठकर खड़ी हो गई। इबा, हिना सीढ़ियों से गिर गई है, उसे काफी चोट आई है, मुझे घर जाना होगा। असीम ऐसे ही बोलता है बगैर इबा की तरफ देखे जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा। जब इबा भी उसके पीछे आई थी तो क्या हुआ असीम, सीढ़ियाँ ही तो है, अब उसे इतनी भी चोट नहीं आई होगी, तुम ऐसे लेट क्यों कर रहे हो? इबा उसके साथ चलती हुई बोली थी, पर असीम रुका नहीं। वो बेचैन से अपना आपा बुलाए दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ जाने लगा, जो इबा को समझ नहीं आ रहा था। असीम, असीम रुको तो, मेरी बात तो सुनो। इबा उसके साथ लगभग दौड़ ही रही थी जब वहां पड़े एक बड़े से पत्थर से उसका पैर फंस गया और वो डिसबैलेंस होकर बेतहासा सी जमीन पर आ गिरी। इबा का सर एक दूसरे पत्थर से टकराया और चोट लगते ही फव्वारे सा खून फूट पड़ा, जबकि असीम आगे बढ़ गया था। असीम, इबा ने दोनों हाथों से अपने सर की चोट दबाते हुए दर्द भरी आवाज में असीम को पुकारा, जो हिना के लिए जा रहा था। असीम ने पलट कर पीछे देखा और इबा की ऐसी हालत पर वो उसकी तरफ आता जब अचानक ही उसके जहन में फिर से हिना आ गई और वो जो इबा को संभालना चाहता था, बिना कुछ बोले वापस पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। असीम को देखकर इबा को हैरत से ज्यादा परेशानी और तकलीफ हुई थी। वो अपने सर से बहते खून को दोनों हाथों से दबाए वहीं जमीन पर पड़ी तड़पती रही।
आंसू, तुमने तो कहा था कि हिना कभी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाएगी, तो फिर ये बेकरारी क्यों? इबा ने एक बार फिर से असीम को ही दर्द भरी आवाज में पुकारा, तो असीम बिना उसकी तरफ पलटे जहां था वहीं थम कर रह गया। हाँ असीम, तुमने ही तो बोला था कि जो मुकाम मेरा है तुम्हारे दिल में, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना तुम हिना से हरगिज नहीं करते। फिर आज ये क्या है? मेरी तकलीफ देखकर भी तुम्हें हिना का दर्द याद आ रहा है? तुम मुझे इस हाल में छोड़कर जा रहे हो? इबा आंखों में आंसू लिए तड़पती हुई बोल रही थी। जब असीम वहां खड़ा 2 पल कुछ सोचता रहा, फिर इबा की तरफ देखते हुए बोला, इबा प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन असीम, तुम्हें तो हिना से कोई मतलब नहीं था। तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर आज प्यार को छोड़कर तुम्हें तुम्हारी बीवी कैसे अजीज हो गई? वो बीवी है इबा, मेरी हमसफर, इबा ने एक बार फिर से कहा। पर तब तक असीम सर झटक कर वहां से जा चुका था, इबा को छोड़कर हिना के लिए। असीम जब घर आया तो घर में चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ सर्वेंट्स चुपचाप अपना काम कर रहे थे। असीम ने सब कुछ इग्नोर किया और जल्दी जल्दी लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो जब कमरे में पहुंचा तो हिना आंखें मूंदे बेड पर लेटी थी। उसके पास ही बैठी आयशा हिना के पट्टियों से लिपटा सर हौले हौले सहला रही थी। वहीं आयशा के साथ खड़ी डॉक्टर हिना को चेक कर रही थी। असीम ये सब देखकर परेशान हो उठा और सब कुछ भुलाए दौड़ता हुआ हिना की तरफ चला आया। क्या हुआ इसे? ये इतनी चोट कैसे लगी? कहाँ से गिरी हिना? असीम घबराया हुआ सा परेशान आवाज में सवाल कर रहा था। अम्मी प्लीज बताइए ना, क्या हुआ हिना को? असीम ने इस बार आयशा की तरफ देखा तो उन्होंने गुस्से से सुलगती नफरत भरी नजर असीम पर डाली और बगैर कुछ बोले वापस हिना का हाथ थाम कर बैठ गई। डॉक्टर, हिना कैसी है? क्या हुआ इसे? प्लीज बताइए। असीम ने इस बार डॉक्टर की तरफ देखा जो हिना को इंजेक्शन लगाकर अभी अभी खड़ी हुई थी। देखिए मिस्टर असीम, आपकी वाइफ अभी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर इनकी ऐसी ही कंडीशन रही तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर ने काफ़ी इमोशनली आहिस्तगी से जवाब दिया जो असीम को बेचैन कर गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मतलब काफ़ी देर से इन्हें होश नहीं आया है और जिसकी वजह से इनकी ये चोट नहीं बल्कि इनकी दिमागी हालत है। डॉक्टर, आपने तो कहा कि ये ठीक है, फिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? मिस्टर असीम, मैं भी यही कह रही हूँ कि आपकी वाइफ की ये हालत क्यों? इन्हें अब तक के होश आ जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इनको चोट से ज़्यादा शायद किसी और चीज़ का गम है जो इनके दिमाग पर असर डाल रहा है। और उनकी दिमागी हालत इतनी कमज़ोर है कि अगर ऐसा ही रहा तो या तो ये पागल हो जाएंगी और या फिर इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर बोलती हुई चुप हो गई जबकि असीम और आयशा ने नज़र उठाकर उन्हें देखा था। नहीं, ऐसा मत बोलिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आयशा हिना की पेशानी चूमती तड़प कर बोली। देखिए आयशा जी, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है। क्या कोशिश कर ली आपने? अब तक इसे होश नहीं आया है और आप बोल रही हैं कि आपने कोशिश की है? असीम ने गुस्सा डॉक्टर पर निकाला। देखिए मिस्टर असीम, हम इंसान हैं, बस कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त आपकी बीवी की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि कुछ है जो इनके दिमाग पर बुरा असर कर रहा है, जो अंदर ही अंदर इन्हें निचोड़ रहा है। शायद आप लोगों को पता होगा। डॉक्टर असीम को समझा रही थी और आयशा ने असीम को एक नफरत की नज़र से देखा तो वो अफसोस और शर्मिंदगी से सर झुका गया। अच्छा आयशा जी, मैं चलती हूँ। अरे क्यों डॉक्टर, आप जा क्यों रही हैं? अभी तो हिना को होश भी नहीं आया है, डॉक्टर ने आयशा से कहा तो उनके कुछ बोलने से पहले ही असीम बोल पड़ा। डॉक्टर प्लीज रुक जाइए, हिना की कंडीशन तो देखिए। मिस्टर असीम, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी अभी आपकी वाइफ को होश नहीं आया है, इनके होश आते ही आप मुझे फिर से बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर ने बड़ी सादगी से कहा तो आयशा उनके पास आ गई। जरूर, आप जरूर जाइए। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल तक भिजवा देती हूँ। आयशा जैसे ही हिना के पास से हटी, असीम फौरन बेड पर हिना के सर के पास बैठ गया और हौले से बेड पर गिरा पड़ा हिना का एक हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, जो शायद आज पहली बार हुआ था। आज पहली बार असीम हिना के साथ में था। पहली बार असीम ने हिना के लम्स को महसूस किया था और आज पहली बार ही असीम ने उसे अपनी मर्जी और बहुत ही तवज्जो में छुआ था। मुझे लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। खुदा से दुआ कीजिए इनको जल्द से जल्द होश आ जाए, डॉक्टर ने असीम से मुस्कुराते हुए कहा तो आयशा भी पलटकर वापस उसकी ओर देखने लगी जहां असीम उदास चेहरा लिए बैठा हिना को एकटक देख रहा था।
असीम का छूना था कि हिना की बॉडी में एक झंझनाहट सी हुई और जैसे उसका पूरा बदन कंपकपा उठा। हिना की बॉडी में हरकत हुई तो असीम खुश होता हुआ जल्दी से डॉक्टर को पुकारने लगा जो आयशा से बात कर रही थी। वो फौरन हिना के पास आ गई। ओ माय गॉड, यकीन ही नहीं होता है, शायद इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहां पर दुआएं और मोहब्बत काम आती हैं। डॉक्टर हंसते हुए हिना को चेक कर रही थी। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की लेकिन इन्हें होश तक नहीं आया और जैसे ही आपने इनको थामा, सच में असीम साहब, आपका प्यार आपकी वाइफ के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। डॉक्टर असीम से कहते हुए हिना के लिए इंजेक्शन बना रही थी। वहीं असीम एक हाथ से हिना का हाथ थामे अपने दूसरे हाथ से उसके बालों में सहला रहा था। इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था और ना ही वो किधर भी देख रहा था और ना ही कुछ सोच रहा था। उसकी नजरें बस हिना के चेहरे पर थी जो अब खुद भी आंखें खोले मायूस भरी भरी सी और मासूमियत की नजरों से उसे देख रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही हिना के बाजू में इंजेक्शन लगाया, उसके मुंह से एक सिसकी निकली थी। जब असीम ने डॉक्टर को टोका, डॉक्टर प्लीज आराम से कीजिए, दर्द हो रहा है इसे। असीम ने डॉक्टर से कहते हुए धीरे से झुककर हिना के सर पे अपने होंठ रख दिए और हिना जिसकी दर्द से आंखें बंद हुई थी, असीम के लम्ब से उसकी आंखें हैरत में खुली की खुली रह गईं। खुद आयशा को भी जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। असीम हिना को थामे धीरे से बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो हिना, अगर आपको अच्छा लगता है तो दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, माइंड को एकदम फ्रेश रखें। डॉक्टर हिना को समझाती हुई दवाइयों की लिस्ट असीम के हाथ में थमा दी। असीम साहब, ये दवाइयाँ हैं, आपको इन्हें टाइम टू टाइम खिलानी है। जी डॉक्टर, और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स, मैं चलती हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप अपनी वाइफ के साथ रहिए, इन्हें इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर ने एक बार फिर से हंसकर असीम से कहा और असीम ने अपने हाथ में थामे हिना के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया, जबकि हिना अभी भी चुप्पी साधे उसको देख रही थी। चलिए डॉक्टर, मैं आपको हॉस्पिटल भिजवा देती हूँ। आयशा भी एक नज़र असीम और हिना को देखते हुए डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर निकल गई और उनके पीछे वहाँ मौजूद रांची और बाकी सर्वेंट्स भी। इस वक्त बस हिना और असीम ही कमरे में अकेले थे, जहाँ असीम हिना के पास बेड पर बैठा उसका सर सहला रहा था। असीम, हिना ने आहिस्ता से पुकारा। हाँ बोलो। असीम ने हिना की हथेली को अपने दोनों हथेलियों के बीच रखे होठों से लगा लिया। मुझे कुछ दिन और आपके घर में रहना है। अभी जाऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे कि मुझे चोट कैसे लगी। प्लीज़ मुझे कुछ दिन आपके घर और रुकने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हिना ने अपनी हल्की आवाज़ से कहते हुए असीम के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। बोलने को कहा है क्या? तुम जरा देर चुप नहीं रह सकती? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी तो। असीम ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए हिना पर हाथ उठाया था, जैसे उसे थप्पड़ मारने वाला हो, जिससे घबरा कर हिना की आंखें बंद हो गई और अगले ही पल असीम ने अपना हाथ पीछे खींचकर धीरे से उसका गाल चूम लिया। असीम, हिना ने आंखें खोली तो अपने चेहरे के सामने झुके असीम के चेहरे पर उसकी नजरें जमकर रह गई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? असीम ने पूछा और हिना की आंखों के किनारे भीग गए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम मुझसे प्यार करती हो? असीम ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, बहुत प्यार। जान हूँ मैं तुम्हारा। जी हाँ। तो फिर अपनी जान की एक बात मानोगी क्या? क्या? मुझे छोड़कर मत जाओ हिना। क्या? असीम ने कहते हुए हिना का हाथ थाम लिया था और वहीं हिना हैरान सी रह गई। कहाँ तो उससे पीछा छुड़ाने की दुआएं मांगी जाती थी और कहाँ आज वही असीम उसका हाथ थामे सीने से लगाए हुए था। पता है, मुझे माफ नहीं करोगी तुम। बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें। जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कहा है, जानबूझकर परेशान किया, रुलाता रहा तुम्हें मैं। असीम हिना का हाथ थामे धीरे धीरे बोल रहा था और हिना के आंखों से बह रहे आंसू आंखों के किनारे से लुढ़क कर बेड पर गिरते जा रहे थे। हिना, पिछले कुछ दिनों से मैंने रियलाइज किया है कि आई वांट यू नहीं रह सकता अब कभी भी मैं तुम्हारे बगैर, क्योंकि सच है हिना, आदी हो चुका हूँ अब मैं तुम्हारा। हिना बेड पर लेटी हुई थी और असीम उसके बगल में बैठा उसका हाथ मजबूती से थामे आंखों में आंसू लिए उसी तरह बोल रहा था। मुझे हर दिन हर पल तुम्हारा साथ चाहिए हिना, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी सी लगती हो तुम मुझे, मेरे दिल को।
एक वक्त भी अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम्हारी कमी सी होती है। तुम्हारे बगैर मैं जैसे अधूरा सा महसूस करता हूँ। असीम धीरे धीरे हिना के चेहरे पर अपना चेहरा झुकाए बोल रहा था और उसकी ईमानदारी भरे वो प्यारे लफ्ज हिना के दिल में उतरते जा रहे थे। असीम, हिना ने धीरे से पुकारा। हाँ असीम, आपको मेरी ज़रूरत है सच में? बहुत ज़रूरत है सच में। आई एम सो सॉरी हिना, मुझे अपना लो प्लीज़। असीम प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। बहुत तड़पाया है मैंने तुम्हें, लेकिन मैं सबसे बड़ा गुनहगार इसलिए हूँ हिना कि मैंने तुम्हें कुछ भी कहा। तुमने कभी पलटकर मुझे जवाब देना तो दूर, मेरी हर गलत बात पर भी सर झुका लिया, कभी उफ तक नहीं किया। असीम जैसे ही आंखें बंद करता तो आंसू टूट कर हिना के चेहरे पर आ गिरते और खोलता तो आंखें हर बार भर आती। सबने समझाया मुझे, लेकिन अब मुझे समझ आया हिना कि मैं कितना भी अपने आप से भाग लूं, लेकिन हकीकत वही है जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि असीम सिर्फ हिना का है और हिना का किरदार मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। असीम प्लीज़ आप रोइए मत, अगर आप रोएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हिना असीम की आंखों में चमक रहे आंसुओं को देखते हुए बोली, लेकिन उसके आंसू पोंछ सके इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि असीम को छू लेती। हिना हर बार अपना हाथ उसकी आंखों तक लाते लाते एकदम से रुक जाती। क्या हुआ? असीम ने हिना का हवा में उठा हाथ देखते हुए पूछा। आप गुस्सा करेंगे अगर मैंने आपको छुआ तो? हिना ने मासूमियत से जवाब दिया, जिस पर असीम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगा लिए। मैं तुम्हारा ही तो हूँ, मुझे छूने के लिए तुम्हें मुझसे भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा? हाँ, इतने दिनों से तुम मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर क्यों नहीं भेजने जा रहा। सच तो ये है कि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे छोड़कर जाओ। असीम दिल की सच्चाई होठों पर ले आया। हिना, तुम जब तलाक का नाम लेती तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि तुम्हारी मर्जी थी। मेरी मर्जी नहीं असीम, वो आपकी खुशी के लिए था, लेकिन मेरी खुशी है कि तुम मेरे साथ रहो। असीम, पर मैं बस डॉक्टर ने मना किया है ना ज़्यादा बोलने से, तो अब तुम चुपचाप आराम करो, सो जाओ। असीम ने अपनी उंगली हिना के होठों पर रख दी थी तो उसकी आंखें भी बंद हो गई हैं। हिना को आज वाकई सुकून मिला था असीम की बाहों में, जब असीम ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरता हुआ खुद भी उसकी पेशानी से पेशानी जोड़कर आधा झुका सा बेड के किनारे पर हिना के पास आंखें मूंदे लेट गया। अगर मुझे पहले पता होता हिना कि तुझे चोट लगेगी तो दर्द तेरे शौहर को होगा, और तेरा वो चहेता शौहर इस तरह पागलों सा भागा भागा आएगा, तो पक्का मैं तुझे सीढ़ियों से गिरने के बजाय खुद ही ले जाकर छत से ही नीचे फेंक चुकी होती। आयशा ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए पास से बैठी हिना से मुस्कुराकर बोली, जो जूस का गिलास लिए पी रही थी, और असीम के नाम पर एक हया सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। क्या अम्मी आप बिना? हिना को रात में असीम का उसके करीब लगकर सोना याद आया तो वो मुस्कुराती रह गई। अरे मैं सच कह रही हूँ, देखो ना, कल कैसे पागलों जैसा रिएक्ट कर रहा था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। कई बार अपने हाथ में चिकोटी काट काट कर खुद को यकीन दिलाया है मैंने। ऐसा खुश दिली से जैसे झूम रही थी हिना को मुस्कुराते देखकर। आज बड़े दिनों बाद तू हंसी है हिना, खुदा तुझे खुश रखे। अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा असीम मेरे हैं। मुझे भी लगता है अम्मी, अभी भी मैं ख्यालों में हूँ, और जब मेरा ख्याल टूटेगा तो फिर से मेरी झोली में वही सब। चुप, खामोश हो जा। आइंदा ऐसी बात तेरे मुंह पर आई ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। खुदा ने तेरे लिए खुशियां भेजी और तू है कि? आयशा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वैसे कहाँ है तेरा शौहर, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? हाँ अम्मी, वो सो रहे हैं, रात में उन्हें नींद नहीं आई ना इसलिए, हिना ने अपनी उसी मुस्कान से बताया। अच्छा, अभी तक सो रहा? जी हाँ, वो रात में ठीक से सो नहीं पाए ना मेरी वजह से, तो अब हाय इतनी परवाह तेरी। आयशा ने हिना का गाल अपनी उंगली से छूकर उसे छेड़ने के अंदाज से कहा, तो हिना अपना सर झुकाए धीरे से दिल ही दिल में शर्म से मुस्कुरा दी। अम्मी, ऐसा नहीं है, मुझे दर्द हो रहा था तो जैसे ही मैं हाथ पैर हिलाती तो उनके भी आंखें खुल जाती। कुर्बान जाऊं तेरी इस हया की मुस्कान पर, कसम से। जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना हिना, तो अच्छे अच्छों का दिवाला निकल जाए, फिर तेरा सोहर कब तक बचता? अम्मी, यह आपकी वजह से ही तो हुआ है जो असीम आज मुझे मिले हैं। नहीं बेटा, ये सब तेरे सब्र का इनाम है।
तो पिछले 1 साल से सब झेल रही है। आखिर एक न एक दिन तो खुदा को तुझ पर मेहरबान होना ही था। आज तेरा चेहरा एक दूसरे ही लय में चमक रहा है। अम्मी, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, और मैं भी सबसे ज़्यादा तेरे लिए खुश हूँ मेरी बच्ची। आयशा ने हिना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे दुआएं दे डाली, और फिर एकदम से ही जैसे कुछ याद करते हुए चौंक गई। तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों अम्मी, क्या हुआ? हिना आयशा को देखती रह गई। अरे वहाँ तेरा शौहर सो रहा है और तू यहाँ नाश्ता करने चली आई? तुझे चोट लगी है ना? तेरी तबीयत खराब है? नहीं अम्मी, अभी थोड़ा सा आराम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीचे आ जाऊं। और कुछ नहीं, चुपचाप ऊपर जा और जाकर अपनी जगह पर लेट जा। असीम को पता नहीं चलना चाहिए कि तू चल फिर सकती है। पर क्यों अम्मी? अरे ओफो, तू पागल ही रहेगी ना। अरे असीम से अपने नाज नखरे उठवा, और क्या दर्द ना हो फिर भी कराहती रहेगी तो वो तेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन अम्मी मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है इन सब की? तुझे कुछ समझ नहीं आता है और ना ही मैं तुझे समझा सकती हूँ। बस जो कह रही हूँ वो कर। जल्दी से कमरे में जा और उसके जागने से पहले आंख मूंद कर लेट जा, ताकि उसे लगे कि तेरी तबीयत अभी भी खराब है और वो तेरी परवाह में पागल होता रहे। आयशा जल्दी जल्दी बोल रही थी, जो हिना को वाकई समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अम्मी, इससे क्या होगा? मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। हिना बोलती रही जब आयशा ने उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल से खड़ा कर दिया। चल जा अपने कमरे में। आयशा के हुक्म पर हिना धीरे धीरे चोट बचाए कदम बढ़ाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अभी वो पहले सीढ़ी पर ही आई थी कि जब उधर कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरता हुआ असीम खुद जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था, जिसे देखकर हिना अपनी जगह पर खड़ी ही रह गई। असीम सीढ़ियां उतरता हुआ एक रफ्तार से उसके पास चला आया। तुम्हें किसने बोला था नीचे आने को? क्यों आई तुम यहाँ? असीम हिना को डांटते हुए फिक्रमंदी के साथ अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ थाम लिए और दूसरा हाथ पीछे से घुमाए उसके गर्दन में फंसाकर एक बाजू से दूसरे बाजू में रखते हुए पूछा, तो हिना चुपचाप उसे देखती रह गई। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ पूछना है क्या? नहीं तो। हिना ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सर नहीं ना में हिला दिया। तो बोलो, क्यों आई हो तुम यहाँ? वो मुझे भूख लगी थी। हिना के होंठ कपकपाए तो असीम ने उसे बनावटी नाराजगी से डांट दिया। तुम्हें इतनी चोट लगी है, यहाँ आना जरूरी था क्या? अगर भूख लगी थी तो ब्रेकफास्ट ऊपर ही मंगवा लिया होता। नहीं, मैं चलो अब चुपचाप मेरे साथ। असीम ने हिना के पीछे आयशा को देखा, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। असीम की नज़र उन पर पड़ती कि वो पहले ही जल्दी से अपनी प्लेट पर झुक गई, जिससे असीम को लगे कि उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा था। जब तक तबीयत ठीक ना हो जाती कमरे में ही रहना, समझी? जी, आप जो कहेंगे वही करूँगी। अरे अम्मी, अम्मी, क्या हुआ हिना को? हिना ठीक तो है ना अम्मी? असीम ने हिना को थामे अपने साथ पकड़े जैसे ही आगे बढ़ने लगा था, घर के मेन डोर से फलक की आवाज़ आई, जो घबराई हुई सी जल्दी जल्दी भागी चली आ रही थी, और उसके पीछे ही आतिफ और आरिसा भी थी। फलक अप्पी, हिना ने मुस्कुराकर धीरे से कहा और असीम की तरफ देखने लगी, जैसे उससे रिक्वेस्ट कर रही हो कि उसे छोड़ दे। क्या हुआ? असीम ने पूछा। वो वहाँ नीचे अप्पी आई है ना, मुझे भी नीचे जाना है उनके पास। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, हिना ने धीरे से कहा, तो असीम उसे वापस उसी तरह सहारा दिए सीढ़ियों से नीचे लाने लगा। तब तक फलक आयशा से गले मिल रही थी। अम्मी, कैसे हुआ ये सब? आपने बताया कि हिना सीढ़ियों से गिर गई है, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? वो ठीक तो है ना? अरे हाँ फलक, वो बिल्कुल ठीक है बेटा। खुदा का शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। आयशा ने प्यार से कहते हुए फलक का इशारा सीढ़ियों की तरफ किया, जहाँ से असीम हिना को लेकर के आ रहा था। अरे अम्मी, ये क्या देख रही हूँ मैं? फलक ने आयशा की तरफ देखते हुए मुंह पर हाथ रखे मारे हैरत से पूछा, तो वो भी मुस्कुरा दी। अरे तुम अब देख रही हो? मैं कल से देख रही हूँ फलक, तुम्हारा भाई अपनी बीवी के लिए किस तरह से बिछा जा रहा है। इसने कल से हिना की परवाह में एक भी कसर नहीं छोड़ी है। आयशा ने धीरे से हंसते हुए बताया, तो फलक भी उनके साथ हंसने लगी। आयशा ने आरिशा को वहीं सोफे पर बैठाया, और आतिफ और फलक के बैठते ही असीम ने हिना को भी लाकर वहीं बैठा दिया और खुद ही उसके बराबर से बैठ गया। ये चारों एक तरफ आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक, और दूसरी तरफ आरिशा और आयशा। हिना, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो। मैं रात को ही आ रही थी, लेकिन अम्मी ने मना किया तो मैं। फलक ने आहिस्ता से कहा, तो हिना भी धीरे से मुस्कुराकर बोली, अप्पी, आपने बहुत अच्छा किया जो रात को नहीं आई। अरे मैं ठीक हूँ एकदम, देखिए।
खुदा का शुक्र है ना तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे भाभी, आपने सीढ़ियों से जंप किया क्यों, ये तो बताइए। इस बार आतिफ ने शरारत से हिना को देखते हुए हंसकर पूछा तो हिना के साथ साथ बाकी सब भी हंस दिए। आयशा और आरिशा जो उन चारों से काफी दूर बैठी किसी टॉपिक पर बात कर रही थी, वो आतिफ को देखकर वापस अपनी बातें करने लगी। नहीं, मैंने जंप नहीं किया था आतिफ भाई, आप बिना, मेरा तो पैर फिसल गया था और मैं। अच्छा, पर मुझे तो लगा आप सीढ़ियों से कूदकर जंपिंग रेस जीतने की तैयारी में थी भाभी। आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे भी बहुत डर लगा, मैं तो रात को ही आया था आपसे मिलने, पर आप सो चुकी थी। आप आए थे? हाँ। वैसे असीम, तू क्या इतनी देर से भाभी के हाथों को पकड़े खेल रहा है? उनका हाथ छोड़कर सीधा बैठ जा। बेटा, यहाँ हम सब हैं, तुझे उनकी उंगलियां गिनने की जरूरत नहीं है, तेरी जितनी ही होंगी। आतिफ ने हिना के बाद असीम को देखते हुए उसे छेड़ने की शरारत से कहा, जो हिना के साथ टू सीटर पर बैठा उसके दोनों हाथ थामे बेख्याली से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा रहा था। आतिफ की बात पर असीम चौंक उठा और हिना ने जल्दी से उसे अपने हाथ अलग हटा दिए। असीम, क्या है? हिना असीम को देखकर धीरे से फुसफुसाई। हाँ तो क्या हुआ आतिफ? आपकी क्यों जान निकल गई? ये मेरी वाइफ है, मैंने हाथ पकड़ा है, आपको क्यों इतनी खुजली हो रही है? असीम ने हिना के हया से झुके सर को देखते हुए आतिफ को घूरकर बनावटी गुस्से में कहा। मुझे क्यों खुजली होगी, मुझे तो पता है ये तेरी वाइफ है, तू कुछ भी कर। हाँ फिर जानते तो हो तो क्यों बोल रहे हो बीच में? अरे तो कमीने, थोड़ा हमारा ख्याल कर ले, हम तेरी बीवी को देखने आए हैं। आतिफ को असीम से झगड़े का मौका ही तो चाहिए था। मैं बस ये चेक कर रहा था कि हिना की उंगलियों में तो चोट नहीं लगी है कहीं। चल झूठा कहीं का। आतिफ और असीम आपस में भिड़े हुए थे, जिस पर हिना को मजा आ रहा था, जबकि फलक तो जैसे वहां होकर भी नहीं हो, और वो बार बार उधर ही देख रही थी जहां आयशा और आरिशा आपस में बातें कर रही थी, जो फलक को सुनाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन वो जाने ही क्यों एक बेकरारी से जैसे कुछ सुनना और जानना चाह रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा आतिफ, सच में मैं देख रहा था कि हिना के हाथों में तो चोट नहीं लगी। तो अब देख लिया ना, तो अब छोड़ दे। असीम ने कहते हुए वापस हिना का हाथ थाम लिया था, तो आतिफ को एक बार फिर से उसे छेड़ने का मौका मिल गया। मैं कब से देख रहा हूँ, जब से यहाँ आया हूँ तो उनसे चिपक कर बैठा है, और मेरी भाभी को देखो, बेचारी हया के मारे सर भी नहीं उठा पा रही है। आतिफ ने इस बार असीम के साथ साथ हिना से भी कहा, तो हिना असीम को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं संभाल लूंगा। क्या बात है फलक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी आयशा आंटी से किसी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं कर रही है जो तुमसे जुड़ा हो। असीम और हिना एक दूसरे से बातें करने लगे थे कि आतिफ ने अपने साथ में बैठी फलक से धीरे से कहा, जिस पर वो चौंक गई। क्या हुआ आतिफ? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, तुम इस तरह गुमसुम से क्यों बैठी हो? अगर तुम्हें लगता है कि अम्मी या फिर मैं यहाँ किसी से भी तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे तो तुम गलत सोच रही हो। आतिफ धीरे धीरे बोलता फलक को जैसे समझा रहा था। फलक, मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी थी, अगर तुम राजी नहीं हो मुझसे निकाह को, तो मैं तुमसे जबरदस्ती तो करूंगा नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हारे घर वालों को ना तो अम्मी बताएंगी और ना ही मैं। अरे नहीं आतिफ, मैं तो बस। फलक कहते कहते रुक गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आखिर वो यही तो सोच रही थी ना। मुझे पता है फलक, जो तुम सोचती हो वो मैं तुम्हारे चेहरे से समझ जाता हूँ, इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। चाचू चलिए ना, आपने बोला था कि आज हम मामू के यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। अरमान ने आतिफ का हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसके साथ चला गया, जबकि फलक अभी भी आतिफ की बातों में खोई हुई थी। वहीं असीम जाने ही क्या बात कर रहा था कि हिना के चेहरे की मुस्कान कम ही नहीं हो रही थी। असीम अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब उसका मोबाइल रिंग हुआ उसने देखा तो स्क्रीन पर इबा का नंबर जगमगा रहा था, जिसे उसका मन तो नहीं हुआ उठाने का, लेकिन जब फोन लगातार बजता रहा तो उसने कॉल पिक करके कान से लगा लिया। हाँ बोलो इबा। इबा नहीं हूं मैं, असीम, मृणा। असीम, तुम कहाँ हो? 2 दिन से तुम इबा से मिलने नहीं आए, न ही उसे फोन किया। तुम्हें पता है उसे कितनी चोट आई है सर में? असीम के पूछते ही दूसरी तरफ से मृणा नॉन स्टॉप बोल उठी। इबा हॉस्पिटल में थी, इसको मैंने एडमिट करा रखा था, आज ही मैं इसे घर लेकर आके आई हूँ। पता है हॉस्पिटल का कितना लंबा खर्चा आया है? कितना खर्चा आया है? मीणा की बात को बीच में ही रोकते हुए असीम ने पूछा, क्योंकि उसे हैरत नहीं हुई थी, लेकिन मीणा की बातों से एक बैंक की मुस्कान जरूर उसके चेहरे पर आ गई। यही तो शायद ईबा भी बोलती जो मीणा बोल रही थी। असीम, क्या कहा तुमने?
मीणा, मैंने पूछा बताओ, जितना भी खर्चा आया है हॉस्पिटल दवाइयों का सारा खर्चा जोड़कर मुझे बताओ। सच कहूँ तो 40-50 हज़ार तो खर्च हो ही गए होंगे अब तक, और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं। मीणा जैसे जोड़ कर ही बैठी थी सब। यू डोंट वरी मीणा, इबा के इलाज का सारा पैसा मैं दूंगा, मुझे हॉस्पिटल के बिल्स मेल कर दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ बस। और कुछ? असीम ने जैसे बात क्लियर करते हुए बड़ी ही सादगी से कहा तो मीणा को समझ नहीं आया वो क्या और कैसे बोले। हाँ, तुम इबा का इलाज तो करवा दोगे, लेकिन उसे देखने क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया उसे छोड़कर, तो फिर कहीं और क्या आता। असीम ने उसी तरह बेभाव से कहा जो मीणा समझकर भी अनजान बनी रही। इबा तुम्हें पूछ रही थी क्यों? अब तो मैं हॉस्पिटल के बिल भी पे कर रहा हूँ, फिर क्यों पूछ रही है? हाँ, तो चोट भी तो तुम्हारी वजह से ही लगी है ना। यही तो बात है मीणा, कि मैं हर जगह गलत था, मेरी सोच भी गलत थी और मैं रास्ता भी भटक रहा था। इतना मुझे समझ आ गया है अब। असीम जैसे कह तो मीणा से रहा था, पर सुनाया अपने आप को। कौन सही है क्या गलत? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो असीम, मैं कुछ समझी नहीं। मीणा को वाकई समझ नहीं आई थी असीम के दिल से निकली बात। नहीं कुछ नहीं मीणा, बस मैं कहीं नहीं आ सकता अभी इस वक्त, मैं अपनी वाइफ के साथ बिजी हूँ। तो क्या इवा के लिए भी नहीं आओगे? वो तो तुम्हारा प्यार है। मीणा ने जैसे असीम की दुखती रग पर हाथ रखने के अंदाज से कहा तो असीम कुछ देर चुप रह गया। बोलो असीम, नहीं आओगे इबा के लिए भी? मैंने बोला ना, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ और नहीं आऊँगा, असीम ने कहकर फौरन फ़ोन कट कर दिया। मीणा जो असीम की कॉल स्पीकर पर डाले बात कर रही थी, तो वहीं उसके पास बेड पर खामोश आंखें मूंदे बैठी इबा भी उन दोनों को सुन रही थी, और असीम की बेरुखी वाली वो सारी बातें सुनकर इबा का चेहरा उतर गया। मीणा ने इबा का मोबाइल उसके पास बेड पर डाला और वहीं सोफे पर धप्पे से बैठ गिरने के अंदाज में बैठ गई। देखा मीणा, मैंने कहा था ना, उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसी दिन उसकी आंखों में वो देखा था जो आज से पहले कभी नहीं देखा। इबा ने धीरे धीरे कहते हुए मायूस आवाज़ में मीणा से कहा, और उसी तरह सर झुकाए बैठी रही। इबा, तो प्लीज़ उदास मत हो, अभी असीम कंफ्यूज है, लेकिन उसका प्यार तो तू है ना। मीणा ने उसे तसल्ली देने को समझाया था। नहीं मीणा, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। तुमने देखा ना असीम ने किस तरह बात की, और कहीं ना कहीं उसकी गलती भी नहीं है, गलती तो मेरी है। मीणा, मैं एक बात कहूँ तुझसे? हाँ बोल इबा, मैं सुन रही हूँ। मीणा, कोई भी लड़का, इनफैक्ट कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे इंसान से वफा कर सकता है। मतलब मतलब कोई मैरिड इंसान कितना भी अपने पति या पत्नी से रूड हो, उसका होना ना चाहता हो, लेकिन एक ना एक दिन वो जाएगा तो उसी के पास, क्योंकि बस उसके पति पत्नी का प्यार ही सच्चा होता है, ना कि हम जैसे साइड के लोगों का। हम तो बस साइड होते हैं, जैसे कि मैं असीम के लिए। इबा तो इतना टेंशन मत ले, मुझे असीम पर भरोसा है, लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं। मेरी गलती है मीणा। तू ये कैसे कह सकती है इबा, असीम भी तो तुझसे प्यार करता है। लेकिन असीम अब मेरे लिए जैसे मेरी मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरत बनता जा रहा है। मीणा, मैं शायद लालच में आ गई थी, इबा अफसोस से बोली। मीणा, मैं अब हर पल असीम से कोई ना कोई ख्वाहिशें ही क्या करती थी। मुझे महंगी चीज़ों का शौक हो गया, बड़े बड़े लोगों की लाइफ स्टाइल अपनाने लगी थी मैं। क्यों, असीम के दम पर ही ना। मुझे लगा था कि असीम मेरा है तो मैं अमीरों की तरह अपना हर शौक पूरा क्यों ना करूं, लेकिन ये मेरा प्यार नहीं, लालच था। प्यार तो मैं पहले करती थी, लेकिन अब शायद असीम मेरा खर्च उठाने वाला एटीएम मशीन बनता जा रहा था। मेरी ही गलती है मीना, सारी मेरी गलती है। इबा अब रोने ही लगी थी अपनी गलती के अफसोस पर। नहीं इबा, तू ये क्या बोल रही है? मीणा, मैं असीम को यूज़ कर रही थी जैसे वो इंसान मेरा प्यार नहीं, बल्कि मेरी ज़रूरत, मेरा एटीएम कार्ड है, जैसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपने काम के लिए यूज़ कर सकती हूँ। असीम ने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, मैं वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, जो बहुत गलत था। शायद मेरी ये लालच मुझसे उसको छीन ले गई। नहीं इबा, तू बहुत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने इबा को पकड़कर बाजू से संभाला। नहीं मीरा, कुछ ठीक नहीं होगा, अब हिना सही कहती है। मैं भले ही असीम की ज़िंदगी में उससे पहले आई थी, लेकिन मैं असीम को हिना से हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि असीम हिना का शौहर है, और एक बीवी से कोई भी दूसरी लड़की जीत नहीं सकती। इबा बस कर यार,
मृणा भी रुआंसी हो गई इबा की हालत पर। मैं सही कह रही हूँ, इबा मायूसी से कहते हुए आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। मृणा, मैं कितनी गलत थी, मुझे लगा मैं आंसू को पा लूंगी, लेकिन वो तो किसी और का ही था। मैं उस दिन दर्द से तड़प रही थी, मुझे चोट लगी थी, लेकिन असीम की आंखों में मैंने हिना के लिए आंसू देखे। मैं कैसे कहूँ कि असीम हिना का नहीं, मेरा है। नहीं, हरगिज नहीं। हिना और इबा वाकई दो ऐसे किरदार हैं जो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इबा, मैं नहीं जानती तूने क्या देखा, क्या महसूस किया, लेकिन मुझे लगता है कि असीम तुझसे प्यार करता है और वो अभी जरूर आएगा, लेकिन वापस भी आएगा। तू उसका पहला प्यार है। नहीं, मैं उसका प्यार नहीं हूँ, हिना है, क्योंकि हिना उसकी बीवी है, उसकी हमसफर, और वो भले ही उसकी लाइफ में दूसरी लड़की है, लेकिन अब वो आखिरी है। असीम ने कभी हिना को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उसे कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया। प्लीज शांत हो जाइए बा, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो और इसलिए तेरे माइंड में नेगेटिव चीजें आ रही हैं। असीम जरूर लौट कर आएगा। किस उम्मीद से कहूँ? इबा आंखें मूंदे चेहरे पर कलाई रखे धीरे धीरे बोल रही थी। मृणा, तूने असीम से मेरे इलाज के पैसे के बारे में क्यों बात की? उसे लगेगा कि मैं एक बार फिर से उसे यूज कर रही हूँ और उसे पैसों के लिए ही अपने दर्द का रोना रो रही हूँ। प्लीज अब उसे पैसे के लिए फोन मत करना। बहुत गिर गई हूँ मैं अपनी ही नजरों में। आज मेरी लालच की वजह से वो मुझसे दूर हुआ है। इबा ने कहा तो मृणा जल्दी से चलकर उसके पास आ गई। इबा, पर मैंने तो असीम को तेरे हॉस्पिटल के सारे बिल मेल कर दिए यार। क्या? क्या कहा तूने? ईवा की आंखें खुल गईं और वो एक झटके में उठ बैठी। मीणा, तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? असीम के दिल में मेरे लिए ये एक और गलतफहमी हो जाएगी। सॉरी यार, मुझे जो सही लगा मैंने किया। तू अक्सर अपने सारे खर्चे उसी से करवाती थी, तो मुझे लगा। ओ गॉड, मुझे असीम को बताना पड़ेगा। अगर उसने बिल्स पे किए तो एक बार फिर से मुझे अपने आप में शर्मिंदगी होगी। ईवा जल्दी जल्दी से बेड पर अपना फोन ढूंढने लगी थी। इधर दूसरी तरफ असीम ने मृणा का कॉल कट करके मोबाइल कान से हटाया ही था कि जब हिना कमरे में दाखिल हुई। किससे बात कर रहे थे असीम? हिना ने आहिस्ता से पूछा, जबकि असीम हिना को देखकर खुश हो गया था। नहीं, किसी से नहीं, असीम बोरियत और बेध्यानी से बोला। अच्छा, तुम नीचे क्या करने गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, ज्यादा चलने से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट किया करो। असीम ने हिना को पकड़कर बेड पर बैठा दिया, तो हिना ने हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं आपके लिए चाय लेने गई थी। क्यों? तुम क्यों गई थी? मैंने तुम्हें बोला ना कि कमरे में रहा करो, काम करने की जरूरत नहीं है। असीम ने हिना को गौर से देखते हुए कहा और उसके पास ही बेड पर बैठ गया। आपने बोला है, लेकिन आपको मेरे हाथ की चाय पसंद भी तो है, इसलिए मैं बनाने गई थी आपके लिए। अच्छा, मेरा बड़ा ख्याल रहता है तुम्हें? असीम ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। और क्या? हिना मुस्कुरा उठी। तो मेरे साथ साथ अपना भी ख्याल किया करो, क्योंकि मुझे मेरे साथ मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट हो। असीम ने उसकी नाक पर धीरे से छूकर शरारत से कहा, तो हिना मुस्कुराती गई। असीम, असीम हिना के गाल पर उंगलियों से रब करते हुए अतुली मधोस आवाज में बोला। क्या हुआ, बोलो ना। असीम, हाँ बोलो। असीम, मत कीजिए ना। क्यों? प्लीज। हिना ने अपने दोनों हाथ से उसका वो हाथ पकड़ लिया जो उसके गाल पर रखे जैसे खेल रहा था। अरे, अच्छा लग रहा है हिना, करने दो ना। चाय पीजिए आप, मीठी है बहुत। हिना, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा मीठी चाय पीता हूँ, फिर ये क्या फीकी सी ले आई हो तुम? असीम, ये मैंने ही बनाई है और मुझे पता है आप हमेशा मीठी चाय पीते हैं, इसलिए मैंने जितनी चीनी रोज डालती थी उतनी ही आज भी डाली है। हिना ने हैरत से असीम की तरफ देखा, तो चाय का एक घूंट पीकर कप वापस ट्रे में रखते हुए बोला। ये तुमने बनाई है सच में? हाँ। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? अच्छी तो है, लेकिन मीठी नहीं है, असीम ने कहा, तो हिना ने चाय की प्याली उठाकर एक घूंट पी लिया और असीम को देखा जो मुस्कुरा रहा था। नहीं मीठी है ना? असीम ने पूछा। मीठी तो है। नहीं, पहले नहीं थी, लेकिन अब हो गई है तुम्हारे होठों से लगकर। असीम ने धीरे से उसका गाल छूकर कहा, जबकि वो खुद भी अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे हुए थी। क्या हुआ हिना? बहुत गर्म थी चाय, मेरा मुंह जल गया क्या? हाँ, बहुत दुख रहा है। हिना जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अपने हथेलियों से होठ और मुंह में हवा देती हुई जल्दी जल्दी बोली। अच्छा, इधर आओ, मैं देखता हूँ। बहुत जलन हो रही है जुबान में, दिखाओ मुझे। असीम, जो बेड पर नीचे पैर नीचे लटकाए बैठा था, कुछ दूर खड़ी हिना का हाथ पकड़कर उसे खींचा और अपनी गोद में बैठाकर उसके होठों पर अंगूठा फेरने लगा। मुंह खोलो, मुझे दिखाओ। नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा अभी।
हिना, मैंने कहा ना, दिखाओ। हिना ने जैसे ही इनकार किया, असीम ने उसके दोनों गाल दबाकर उसका मुंह खोल दिया। जुबान निकालो बाहर, मुझे देखनी है। नहीं असीम, हिना मुश्किल से बोल पाई थी। हिना, मैं कुछ कह रहा हूँ, दिखाओ मुझे। असीम ने कड़क आवाज में कहा तो हिना ने धीरे से मुंह खोलकर अपनी जुबान बाहर निकाली। ज्यादा जलन हो रही है क्या? असीम ने पूछा तो हिना ने नामे से हिला दिया। नहीं, अब ठीक है। आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद तो करो। असीम के कहने पर हिना ने अपनी आंखें मूंद ली और इसी पल असीम उसकी जुबान में अपने होठों के बीच रखकर रब करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हिना ने एक झटके में आंखें खोली और उसकी गोद से उतरकर दूर जा खड़ी हुई। क्या हुआ? असीम उसी तरह रिलैक्स बैठा रहा, जबकि 2 कदम दूर खड़ी हिना उसे हैरत से देख रही थी। आप क्या कर रहे थे? वही जो मेरा मन हुआ। नहीं, बस। क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं करूंगा। यहाँ आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हिना, मैंने कहा मेरे पास आओ। असीम ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो वो और पीछे हट गई। नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। हिना, जब मैं कहा करूं तब फिर उतना ही किया करूं। इधर आओ मेरे पास। असीम ने हिना को डांटते हुए बनावटी गुस्से में कहा तो हिना मरे कदमों से धीरे धीरे उसके पास चली आई और असीम ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। असीम, छोड़िए मुझे। हिना असीम की गोद में समाई हिल भी नहीं पा रही थी। और अगर नहीं छोड़ा तो? असीम को शरारत सूझी हिना को बेचैन देखकर। छोड़िए प्लीज। दिखाओ मुझे कहाँ चला है। नहीं, अब ठीक हो गया। ऐसे कैसे ठीक हो गया? असीम ने एक बार फिर से उसका मुंह पकड़कर थोड़ा तेज दबाया और इससे पहले हिना कोई रिएक्ट करती उसने जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अब असीम के होठ हिना के होठों से शरारत कर रहे थे कि उसकी साइड में रखा उसका फोन बज उठा। असीम ने आंखें मूंदे हिना को चूमते हुए बिना कुछ देखे कॉल पिक किया और कान से लगा लिया। वो कुछ बोले बगैर हिना को अपने हिसार में भरे उसके होठों को चूमता जा रहा था, जबकि आंखें दोनों की बंद थी और होठ आपस में सिले। तो किसका कॉल होगा जिससे असीम को डिस्टर्ब होने वाला है हिना से प्यार करने में? और हिना या इबा, कौन है असीम की हमसफर? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।